नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पीएम मोदी की छात्रों को सलाह, हफ्ते में एक दिन डिजिटल फास्टिंग रखें। पीएम मोदी ने लाखों छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बार 155 देशों के छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए। छात्रों के अलावा कार्यक्रम में शिक्षक और अभिभावक भी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाखों छात्रों के साथ शुक्रवार को परीक्षा पर चर्चा की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परीक्षा पे चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी लोकप्रिय हो रही है। दरअसल इस बार 155 देशों के छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए। हालांकि इनमें से ज्यादा भारतीय मूल के ही छात्र हैं। वहीं पिछले साल के मुकाबले इस बार चर्चा के लिए दोगुने से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। पीएम से लाखों सवाल पूछे गए, लेकिन समय की कमी के चलते वह कुछ ही सवाल को जवाब दे सके। क्या हमें इन दबावों से बचना चाहिए? मोदी ने कहा कि हम राजनीति में कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना नहीं है। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए? अगर आप अपनी एक्टिविटी पर फोकस रहते हैं तो आप ऐसे संकट से बाहर आ जाएंगे। कभी भी दबावों के दबाव में ना रहें। नकल करने वाले छात्रों को सलाह। पीएम ने कहा कि कुछ छात्र नकल करने के तरीके ढूंढने में तेज होते हैं। ऐसे छात्र छोटे छोटे अक्षरों की पर्चा बनाते हैं। इसके बजाय ऐसे छात्रों को इस टैलेंट का इस्तेमाल सीखने में लगना चाहिए। छात्र ये बात समझकर चलें कि अब जिंदगी और जगत बहुत बदल चुका है। आपको हर डगर डगर पर परीक्षा देनी होगी। इसलिए जो नकल करने वाला है वो 1-2 एग्जाम पार कर जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। छात्र ने पूछा, परीक्षा में चीटिंग से कैसे बचें? पीएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेहनती छात्रों को इसकी बहुत चिंता जरूर होती है कि दूसरे छात्र नकल करके पास हो जाते हैं। कई छात्र गर्व से कहते होंगे कि मैंने टीचर को बेवकूफ बना लिया। मूल्यों में खतरनाक बदलाव आया है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ,
पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ज़रूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।